हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया का जो आपका जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र है उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। और इस पार्ट 2 में हम लोग अभी तक जितना किए हुए हैं उसके आगे की चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। तो पिछले क्लास में पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने लगभग 10 भारत द्वारा जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं उनको हमने देख लिया था। और हम लोगों ने जो 12 यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं उनको भी हमने देख लिया था। हम उसका डिटेल अध्ययन कर रहे हैं। 8 बचे हुए हैं, उन 8 को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो पहला है आपका वो है पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको भारत द्वारा मान्यता मिली थी 1999 में। अब ये किस किस का पार्ट है? ये पार्ट है बैतूल डिस्ट्रिक्ट का, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का के इन जिलों में ये पाया जाता है, ये बायोस्फीयर रिजर्व। और ये किन दो आपके फौनास के लिए फेमस है? यहाँ पर जायंट स्क्वेरल और फ्लाइंग स्क्वेरल मिलते हैं, उनके लिए ये फेमस है। अब इसका जो कोर एरिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बायोस्फीयर रिजर्व के 3 एरिया होते हैं। एक होता है कोर एरिया, उसके बाद होता है बफर एरिया, उसके बाद होता है ट्रांजिशन एरिया। तो कोर एरिया जो होता है वो हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, बफर एरिया थोड़ा सा उससे कम रिस्ट्रिक्टेड होता है, और जो ट्रांजिशन एरिया होता है वहीं पर सारी मानव गतिविधियां होती हैं। तो कोर एरिया इसका जो है वो नेशनल पार्क ही होगा, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क इसका कोर एरिया बनता है। बफर एरिया की अगर आप बात करते हैं तो इसमें बुरी सेंचुरी और पंचमरी सेंचुरी ये दोनों आती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये दोनों सेंचुरी जो हैं वो बफर एरिया में आती हैं। अब आपके लिए यहाँ पर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला, अगर मध्य प्रदेश सतपुरा नेशनल पार्क आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? मध्य प्रदेश है। बुरी सेंचुरी पूछेगा तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश है में। पंचमरी सेंचुरी पूछेगा तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। समझ में आ गई बात? तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा आपके साथ ऐड हो जाती हैं, उसको याद रखिएगा। ठीक है। अब इस पंचमढ़ी हाईएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व की जो हाईएस्ट पीक है वो धूपगढ़ है। ये कई बार पूछा हुआ है बाबू, ये आया हुआ था यूपीएससी में, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि धूपगढ़ किस बायोस्फीयर रिजर्व की हाईएस्ट पीक है। तो आप याद रखिएगा धूपगढ़ जो है वो इसकी हाईएस्ट पीक है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है आपका जायंट स्क्वेरल, और ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका फ्लाइंग स्क्वेरल। समझ में आ गया बात? तो ये है आपका 11वां जो है पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। अब मैप पर देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है बाबू। मैप पर अगर आप देखिएगा तो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? देखिए, ये है पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये पर यहाँ पर आप देखोगे ये है आपका पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व देखने को आपको मिल जाता है। ठीक है, बाद पन्ना भी आगे आएगा। तो अभी आपको याद करना है कौन सा बेटा? पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। नेक्स्ट, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको भारत सरकार द्वारा मान्यता मिली थी 2000 में। अब ये पार्ट है कंचनजंगा का। ठीक है, बात जो हाईएस्ट पीक अगर आप देखोगे तो वो भारत की हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा, जो कि नेपाल और सिक्किम के सीमा पर स्थित है। ठीक है बात। और भारत की अगर बात करें तो भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में ये स्थित है। ये किस किस दो आपके फौनास के लिए फेमस है? यहाँ पर स्नो लेपर्ड और रेड पांडा मिलते हैं, जो कि आपके आपने इसको देखा था अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में भी आपने इसको देखा था, और हिमाचल और आपने उत्तराखंड वाले क्षेत्र में भी देखा था। उत्तराखंड में स्नो लेपर्ड देखा था और उस साइड में आपने रेड पांडा देखा था, नॉर्थ ईस्ट वाले में। तो स्नो लेपर्ड और रेड पांडा के लिए फेमस है। इसका जो कोर एरिया है वो कंचनजंगा नेशनल पार्क है। ठीक है बात। ये है आपका स्नो लेपर्ड और ये है आपका रेड पांडा। ये पिछले लेक्चर में ही आप लोगों ने इन दोनों को देख लिया था। ठीक है, कहाँ पर है कंचनजंगा नेशनल पार्क? तो यहाँ पर आएंगे, ये देखिए, ये है आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है बात। इधर आपका नेपाल पड़ जाता है। ठीक है बात, नेपाल पड़ जाता है। तो ये है कंचनजंगा नेशनल पार्क, भारत के किस राज्य में स्थित है? वो है आपका सिक्किम। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगस्त्यवलाई बायोस्फीयर रिजर्व। 2001 में भारत सरकार द्वारा इसको मान्यता मिली थी। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो नेयार आता है, पेपारा आता है, शेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है, कलक्कड़, मुदाई मुंदनथुरई टाइगर रिजर्व आता है, और उसके आसपास के क्षेत्र आते हैं। किन किन राज्यों में स्थित है? ये केरल और तमिलनाडु वाले राज्य में स्थित है। अब ये किसके लिए फेमस है बेटा? यहाँ पर नीलगिरी थार और एशियन एलिफेंट मिलते हैं। ये है आपका एशियन एलिफेंट और ये है नीलगिरी थार। आपने इसको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में भी इन दोनों को देखा था। एशियन एलिफेंट आपने असम वाले क्षेत्र में भी देखा था, और इस वाले क्षेत्र में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। अब ये कहाँ पर स्थित है?
यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा अगस्त्य मलाई। ठीक है बात, ये रहा आपका अगस्त्य मलाई, तमिलनाडु और केरल की सीमा पर यहाँ पर ये स्थित है। ठीक है बात। नेक्स्ट आते हैं बेटा, अचनाकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको भारत सरकार द्वारा मान्यता मिली थी सन 2005 में। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? यहाँ पर अनूपपुर आता है, डिडोरी आता है और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट आता है। ठीक है बात, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ यहाँ पर कौन कौन से आपके जानवर मिलते हैं? यहाँ पर 4 हॉर्न एंटीलोप मिलता है, इंडियन वाइल्ड डॉग मिलता है, क्रेन मिलता है, सारस क्रेन मिलता है, व्हाइट रैम्ड वल्चर मिलता है और सैक्रेड्रो बुश फ्रॉग मिलते हैं। ये सब यहाँ की कुछ आपकी प्रजातियां हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 4 हॉर्न एंटीलोप है। उसके बाद अगर आप इसकी बात करोगे तो ये आपका व्हाइट रम्ड वल्चर है। इसकी अगर आप बात करोगे तो सैक्रेड ग्रुप बुश फ्रॉग है। ये आपका इंडियन वाइल्ड डॉग हो गया और ये सारस क्रेन हो जाता है। ये आपके यहाँ पर पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर ये स्थित है। मैप में देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है बेटा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये रहा आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये स्थित है। ठीक है बात। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में ये आपका स्थित है। यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ हो गया और यहाँ पर एमपी उसकी सीमा पर यहाँ पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा ग्रेट रन ऑफ कच्छ। इसको भारत सरकार द्वारा मान्यता मिली थी सन 2008 में। ये पार्ट ऑफ कच्छ है। ठीक है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? यहाँ पर कच्छ का पार्ट आता है, मोरबी आता है, सुरेंद्र नगर आता है, पाटन डिस्ट्रिक्ट आता है और ये लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का। ठीक है बात। गुजरात की अगर आप बात करते हो तो गुजरात में ये स्थित है। यहाँ की जो प्रमुख आपकी जो आपके जानवर है वो है आपका इंडियन वाइल्ड एस है। ठीक है बात। जो भारत का जंगली गधा है वो यहाँ पर पाया जाता है। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? इसमें ग्रेट रन ऑफ कच्छ भी आ जाता है और लिटिल रन ऑफ कच्छ भी आ जाता है। ठीक है, ये है आपका इंडियन वाइल्ड एस। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा कच्छ। यहाँ पर देखिए ये है आपका कच्छ गुजरात वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये है ग्रेट रन ऑफ कच्छ और यहीं पर नीचे की तरफ आपको लिटिल रन ऑफ कच्छ मिल जाता है। तो ये वाला पूरा क्षेत्र जो है ये है आपका कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है बात, दलदली क्षेत्र है तो यहाँ की अपना अपना एक इकोसिस्टम होगा। यहाँ पर उसी प्रकार के लोग आपके जीवित रहेंगे, उसी प्रकार के आपके जीव जंतु यहाँ पर पाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा कोल्ड डेजर्ट, जो 2009 में इसको मान्यता मिली थी भारत सरकार के द्वारा। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसके कोर एरियाज में पिन वैली नेशनल पार्क आता है और उसके सराउंडिंग वाले आते हैं। बफर एरिया की अगर आप बात करते हो तो इसमें चंद्रताल आता है, सरूचू आता है और किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है। ठीक है बात, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये किसके लिए फेमस है बेटा? स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। कोर एरिया मैंने आपको बता ही दिया, कोर एरिया इसका क्या है? पिन वैली नेशनल पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बफर एरिया में कौन सा आता है बेटा? चंद्रताल आता है और किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है। तो ये सारे क्षेत्र आपके हिमाचल प्रदेश में है। तो ये आपका स्नो लेपर्ड इसके लिए फेमस है। ठीक है, अब देखिए कहाँ पर है ये कोल्ड डेजर्ट। यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर देखिएगा ये मिलेगा आपको कोल्ड डेजर्ट यहाँ पर। ये आपका हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट आते हैं बाबू, शेषाचलम हिल बायोस्फीयर रिजर्व, जो 2010 में इसको भारत सरकार द्वारा मान्यता मिली थी। इसमें कौन कौन से आते हैं बेटा? शेषाचलम हिल रेंजेस कवरिंग पार्ट आता है और चित्तौड़ आता है, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट आता है। यहाँ पर किस राज्य में स्थित है बेटा? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है बात, यहाँ पर स्टैंडर ऑरिस नाम का एक जीव पाया जाता है, उसके लिए ये फेमस है। कोर एरिया अगर आप बात करते हो तो इसके कोर एरिया में जो नेशनल पार्क आता है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, इसके कोर एरिया को बनाता है। ये है स्लेंडर लॉरिस। ठीक है बात, ये शेषाचलम हिल बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। शेषाचलम कहाँ पर है बेटा? तो आएंगे आप मैप पे देखेंगे तो ये रहा आपका शेषाचलम। यहाँ की अगर आप बात करेंगे तो ये मिलेगा आपको शेषाचलम, आंध्र प्रदेश में स्थित है। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है बात, सिलेंडर और लॉरिस के लिए फेमस है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क जो है वो भी आंध्र प्रदेश में है, वही इसका कोर एरिया बनाता है। अब आते हैं बेटा पन्ना। पन्ना को मान्यता मिली थी सन 2011 में। अब ये पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट पे पड़ता है मध्य प्रदेश में और ये सबसे नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व है भारत द्वारा बनाया हुआ। किसके लिए फेमस है बेटा? बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, चिंकारा के लिए फेमस है, नीलगाय के लिए फेमस है, सांबर हिरन के लिए फेमस है और स्लॉथ बियर के लिए फेमस है। अब इसके कोर एरिया की अगर आप बात करते हो तो कोर एरिया आपको पता ही होगा, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है तो कोर एरिया इसका क्या बनेगा? पन्ना नेशनल पार्क बनेगा। बफर एरिया की अगर आप बात करते हो तो बफर एरिया में इसके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ता है, जिसको बोला जाता है केन घरियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला जाता है। ठीक है बात, ये है आपका बंगाल टाइगर, ये है आपका चिंकारा, ये है आपका नीलगाय, ये है आपका सांबर डियर और ये है आपका स्लॉथ बियर। ये क्या है? आपका स्लॉथ बियर। ठीक है बात, इसके साथ साथ आपके जो
18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। मैप पे एक बार इसको लोकेट कर लेंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो ये है पन्ना और ये है पंचमरी। जल्दी से एक बार मैं रिवाइज आप लोगों को करवा देता हूँ खटाखट। तो हिमाचल प्रदेश में आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है कोल्ड डेजर्ट। उत्तराखंड में आते हैं तो यहाँ पर मिलता है नंदा देवी। नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में आ जाएंगे तो यहाँ पर सिक्किम में मिलता है कंचनजंगा। अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में आ जाते हो तो दिहांग दिबांग मिल जाता है या फिर सियांग आप बोल सकते हो। और असम वाले क्षेत्र में आ जाते हो तो मानस मिल जाता है और इधर मिल जाता है डिब्रूसाई खोवा मिल जाता है आपको। फिर उसके बाद मेघालय वाले क्षेत्र में आ जाते हो तो यहाँ पर मिल जाता है आपको नोकरेक। क्या मिल जाता है बेटा? नोकरेक। उसके बाद से अगर आप वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में आ जाओगे तो सुंदरबन मिलेगा। उड़ीसा वाले क्षेत्र में आ जाओगे तो सिंपलीपाल मिलेगा। छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में आ जाओगे तो यहाँ पर तुम आपको अचनाकमार और अमरकंटक मिल जाएगा। एमपी में आप आओगे तो यहाँ पर पंचमरी और पन्ना देखने को मिल जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में आएंगे तो शेषाचलम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद निकोबार ग्रेट अंडमान एंड निकोबार में आ जाएंगे तो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिल जाएगा। तमिलनाडु में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ मन्नार देखने को मिल जाएगा। फिर तमिलनाडु और केरल की सीमा पर आ जाएंगे तो अगस्त्यमलाई देखने को मिल जाएगा। फिर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की सीमा पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको नीलगिरी देखने को मिल जा रहा है। फिर उसके बाद अगर आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पर ग्रेट रन ऑफ कच्छ है तो कच्छ में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिल जाता है। तो ये कुल अगर आप देखोगे तो कुल मिलाकर के तो पंचमरी पन्ना यहाँ पर 2 हो गए। पंचमरी और पन्ना यहाँ पर 2 हो गए। मानस डिब्रू सेखवा 2 यहाँ पर हो गए, 4 यहाँ पर हो जाते हैं और बाकी सब मिला लोगे तो कुल आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए इंडिया के। इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व भारत में है। ठीक है, भारत द्वारा मान्यता प्राप्त है और इनमें से 12 जो हैं, जिसकी लिस्ट मैंने आपको पिछले स्लाइड में आपको दिखाई थी, वो 12 जो हैं वो आपके मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? यूनेस्को के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं। मैंने आपको यूनेस्को के बारे में बता दिया है, आईयूसीएन के बारे में भी बता दिया है, उनके हेडक्वार्टर के बारे में बता दिया है और बायोस्फीयर रिजर्व जितने भी हैं भारत में उसके बारे में भी आपको बता दिया है और उनकी कुछ-कुछ स्पेसिफिकेशन भी हैं, उनको भी आपको दिमाग में रख लेना है। ठीक है ठीक है बात? इसी के साथ ये बायोस्फीयर रिजर्व वाला जो सेक्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। मैं जल्द ही नेक्स्ट स्टैटिक जीके वाला सेक्शन आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। ठीक है? तो अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने दोस्तों को इसको ज़रूर बताएँ। जितना आप लोग बताएँगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं उतना ज़्यादा काम कर पाऊँगा आपके लिए, आप लोगों के लिए। ठीक है बात? आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे आप लोग आगे बढ़ाइए। अपने दोस्तों में, अपने हित मित्रों में ज़रूर इसे बताइए। बस इतना आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है? आप उस पे कमेंट करिए, लाइक करिए। कमेंट और लाइक से क्या मिलता है बाबू? जब मैं उसे देखता हूँ तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी काम को करने के लिए। आप मेरे सामने नहीं हो, आपके चेहरे मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो बस आपके कमेंट और आपके लाइक के द्वारा ही मैं जान पाता हूँ कि आप पसंद कर रहे हो इसे कि नहीं पसंद कर रहे हो। तो बस इतना ही आप लोगों से उम्मीद है मुझे। इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।